अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं एसन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज ये हमारा वर्ड का 7वां लेक्चर है, जिसमें हमने सीखना है कि वर्ड में सीवी कैसे बनाई जाती है। तो पहले 6 लेक्चर्स में मैंने आपको वर्ड का मुकम्मल इंट्रोडक्शन, उसके तमाम के तमाम टैब का इंट्रोडक्शन, कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तमाम का तमाम बता दिए हैं। तो आज मेरा ये लेक्चर बनाने का मकसद है कि हम वर्ड में सीवी कैसे बना सकते हैं। कि हमने अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें पहले सीवी बनानी पड़ती है। तो आप खुद से कैसे सीवी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो जब इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा तो हमने ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है। तो तमाम के तमाम टैब, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो मैंने 6 लेक्चर्स वाली वीडियो वीडियो बनाई हैं वो आप सब पहले वो देखें। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको टैब के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो आप वो टैब कैसे अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट पे आते हैं। पहले एक टेबल, एक रो और एक कॉलम वाला टेबल ड्रा करते हैं। जैसे ही मैंने टेबल ड्रा किया तो मैं इस टेबल की थोड़ी सी हाइट बढ़ाने लगा हूँ। ये देखें, थोड़ी सी मैंने हाइट बढ़ा दी। अब मैं इसके अंदर कुछ नेम राइट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अपना नेम राइट कर दिया, AHSAN MEHM, एहसन महमूद। तो सिंपल। अगर अभी मैं इसमें अपना नेम और इसमें जो कुछ भी करूँगा राइट ही करूँगा, और इसकी फॉर्मेटिंग मैं आपको एंड में तरतीब वाइज तमाम की तमाम बताऊँगा। तो मैंने एक टेबल, एक रो और एक कॉलम वाला टेबल ड्रा किया। उसके बाद उसमें मैंने अपना नेम लिख लिया। तो अब मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिख लिया HOUSE हाउस, हाउस 419 स्ट्रीट, STREET स्ट्रीट 02। इसके बाद MOHALIAH। उसके बाद फिर एंटर प्रेस किया। तो उसके बाद टैब, ये जो मेरा कर्सर आगे की तरफ मूव मूव हो रहा है तो मैं इसके लिए टैब वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना एड्रेस पूरा करता हूँ। बिलाल, BLAL, बिलाल, BURA, बिलालपुरा, जहाज, JHAZ, जहाज, GROUND, जहाज ग्राउंड, साहिवाल, WL साहिवाल। तो उसके बाद नेक्स्ट, फिर टैब प्रेस किया। तो ये देखें, टैब एक दफ़ा ज़्यादा प्रेस हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है ATABI 76 gmail.com, gmail.com। तो देखें, मैंने अपना नाम लिखने के बाद अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद मैं नीचे फिर एक टेबल ड्रा करने लगा हूँ, जिसमें मुझे एक, दो रो, दो रो, दो कॉलम और एक रो, दो रो और दो कॉलम चाहिए। तो मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने देखें दो रोज, ये देखें मेरा कर लिया है। अब इसके अंदर भी हम कुछ टाइप करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने टाइप कर दिया ऑब्जेक्टिव, JECTIV। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि टू obtain, obtain a CHANEGES challenge, POSI position in a good organize। ये मैं ऑब्जेक्टिव अपनी तरफ से अप्लाई कर रहा हूँ। आपने जिस जिस तरह से कोई भी किसी किस्म के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव लिखना है वो आप खुद से टाइप कर सकते हैं। ये तो मेरा सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ ये टाइप कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन विद अ गुड गुड व्यू,
व्यू HELP हेल्प दी। तो चलें, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ इतना टाइप कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मैं नीचे आकर एक दफ़ा एंटर दबाऊंगा और फिर मैं 2 कॉलम वाला टेबल अप्लाई करूंगा। देखें, जैसे टेबल अप्लाई कर दिया और यहाँ आकर मैंने लिख दिया पर्सनल पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन कर लिख लिया। इसके बाद मैं नीचे वाले डिब्बे में क्लिक करूँगा और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ये देखें, चलें ज़्यादा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा बहुत है। तो यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा फादर नेम, FADHERNAME, फादर नेम। एंटर प्रेस किया। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर के बाद फिर एंटर प्रेस किया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए D.O.B डेट ऑफ बर्थ। फिर एंटर प्रेस किया। फिर आपने अपना यहाँ पर डोमिसाइल लिखना है, जो भी डोमिसाइल आपका डोमिसाइल कहाँ से बना है वो ये नाम लिखना है। उसके बाद मटेरियल स्टेटस, आपका मटेरियल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मटेरियल स्टेटस, ये मुझसे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, तो चले मैं आपको बाद में ये सेट करके दिखाऊंगा। आपने लेकिन ऐसी नहीं करनी। जब आपने कोई सीवी बनानी है तो इसके बाद रिलीजन, RLIGION, आपका मज़हब क्या है। उसके बाद नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है। उसके बाद एंटर प्रेस किया। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये हमने थोड़ा सा डिब्बा बड़ा कर लिया था, तो इसको अब छोटा कर लेते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिखना फॉर्मेट करना है वो है, चलिए मैं टैब इस, तो पहले मैं फादर नेम लिख लेता हूँ। फादर नेम जैसे कि मैं अपना तारिक महमूद, तारक महमूद लिखने के बाद फिर मैंने एंटर प्रेस किया। तो ऐसे एंटर प्रेस नहीं करना, आपने जो टाइप किया उसके आगे अपना कर्सर लाकर टैब प्रेस करना है। तो जब आप सीवी बना रहे होंगे ये डॉटेड आपके पास नहीं आ रहे होंगे। ये मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर, ये देखें जो मैंने तीर बनाए हुए हैं प्रैक्टिस के तौर पर समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपका NIC नंबर जैसे कुछ भी लिख लेता हूँ, 36502। उसके बाद 8686 831 और 7। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेट ऑफ बर्थ। ये भी अपनी तरफ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 10/1994। उसके बाद फिर डोमिसाइल, तो मैं डोमिसाइल की जगह पर लिख देता हूँ साहिवाल साहिवाल। उसके बाद मटेरियल स्टेटस मैं अपना लिख लेता हूँ, जैसे कि अनमैरिड। तो आपने अपना ही लिखना है, मेरा नहीं लिख देना। MARRIED अनमैरिड। रिलीजन इस्लाम, इस्लाम। उसके बाद नेशनैलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान। कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी लिखते हैं, 0303 900। उसके बाद 4546। तो ये देखिए मैंने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट आकर एंटर मारना है और फिर इसके इंसर्ट में आकर आपने 2 रो वाला टेबल बना लेना है। तो देखें, इसमें आपने लिखना है एजुकेशनल बैकग्राउंड, EDUCATIONALBACK एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो ये अभी तो कुछ अच्छा नहीं मुझे लग रहा लिखा हुआ, लेकिन
आपके सामने जब इसकी मैं फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये बहुत प्यारा लगने लगेगा। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है एफ एस सी, वो भी फिज़िक्स के साथ, PHY फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके बाद इंटर प्रेस किया, उसके बाद है मैट्रिक। मैट्रिक वो है PHY फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। तो जैसे ही आपने ये ड्रा किया उसके बाद नीचे फिर आपने 2 रो वाला एक और टेबल डिज़ाइन कर लेना है। तो जैसे इंटर प्रेस किया तो देखें 2 रो वाला मैंने एक और टेबल डिज़ाइन कर लिया। तो इसके अंदर मैं अपनी इट्स स्किल्स लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी स्किल्स है। तो स्किल्स लिखने के बाद मैं थोड़ा सा डिब्बा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसमें मैं अपनी स्किल्स लिख सकूँ कोई भी। तो इसमें सबसे पहले मैं ईयर 1 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद एंटर प्रेस किया, उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन डिस्पेंसर। ये मैं अपनी तरफ से कुछ लिख रहा हूँ, अगर जब आपने बनानी है तो आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा आपने वो लिखना है, ये नहीं लिख देना उठाकर। तो उसके बाद 6 मंथ डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्ट, 6 मंथ डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्ट, सिविल ड्राफ्ट। उसके बाद है टाइपिंग स्पीड 40, टाइपिंग जो कि मेरी भी है, स्पीड 40। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने लिखना है वो आपने फिर एक दो दो रोज वाला टेबल ड्रा कर देना है, जिसमें आपने अपनी हॉबीज लिखनी है। आपकी हॉबी क्या है, HOBBY, हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, आप अपने इसमें हॉबी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी CRI, क्रिकेट मैं बहुत शौक से देखता हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर भी बाबर आजम है। इंटरनेट, इंटरनेट सर्फिंग। उसके बाद फिर आपने नीचे आना है, ये आपने एंड पर आखिरी टेबल एक और ड्रा कर लेना है 2 रोज वाला, जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस इसमें लिख देता हूँ, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ एक्सपीरियंस इसमें। थोड़ा सा मैं टेबल को बड़ा कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन साबरी कम्युनिकेशन। कुछ भी अपनी तरफ से सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको तब तक ये CV बनानी नहीं आएगी जब तक आपने जो मेरे पहले 6 लेक्चर हैं वो अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप ना लिए होंगे। तो 6 मंथ एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसर कुछ भी लिख लेते हैं, 6 मंथ एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसर। तो चलें जी, मैंने तमाम का तमाम टेबल लिख लिया है। अब मैंने इसकी, चलें जी नेक्स्ट, इसके बाद हम इसकी तमाम के तमाम टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले जिस जहाँ मेरा नेम लिखा है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं उसको सेंट्रलाइज करूँगा। सेंट्रलाइज करने के बाद मैं उसको बड़ा करूँगा, थोड़ा सा उसको बोल्ड करूँगा, इटालिक करूँगा, थोड़ा सा उसका साइज़ और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये दिखे। और उसके बाद मैं जो इसके बैकग्राउंड वाला कलर है उसको, ये देखें कैसा, जो इसके बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें यहाँ येलो पर, तो ये देखें मैं ब्लैक कर देता हूँ।
जैसे ही मैंने इसको कलर को अप्लाई करने के लिए सबसे ये देखिए मेरा ब्लैक कलर हो गया। तो उसके बाद नीचे नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट वाला सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है जो भी है, इसको सेंट्रलाइज करना है। ये देखें जैसे सेंट्रलाइज हो गया तो आपके सामने ये रेड पट्टी शो हो रही है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आपके पास अगर आपके जो स्पेलिंग शो हो सही भी है तो आपके पास रेड पट्टी अगर शो हो रही होगी तो आपने यहाँ आना है और इग्नोर ऑल कर देना है। तो देखिए आपके पास जो रेड पट्टी थी वो खत्म हो गई है। तो अगर ये आपके पास ब्लू पट्टी शो हो रही हो तो आप, तो इसका मतलब है आपके पास कोई चीज़ उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गई है या आपके पास स्पेस कम या ज़्यादा है। तो आप इसको भी इग्नोर रन्स कर दें। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसको सेंट्रलाइज करना है, इसको बड़ा करना है थोड़ा सा, ये देखें, और इसको बोल्ड करना है और इसको अटालिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अंदर वाला मटेरियल है, आपने इसमें सिर्फ रेड निशान ख़त्म करना है और इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं करना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो सबसे पहले इसको सेंट्रलाइज आपने करना है, फिर बोल्ड, फिर अटालिक, फिर इसका साइज बढ़ाना है और फिर इसका डिब्बे का कलर ब्लैक करना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट का नहीं किया है तो ये देखिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन के वाला डाटा। तो इसको सबसे पहले हमने तमाम के तमाम को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले इसको हमने इंक्रीज इंडेंट करना है। जैसे ही हम इसको इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो आगे की तरफ मूव होगा, जैसे डिक्रीज इंडेंट करेंगे ये पीछे की तरफ मूव होगा। तो हमने इसको इंक्रीज इंडेंट करना है। तो देखें हमने इसको सेंट्रलाइज किया सबसे पहले, तो इसके बाद हमने इसको तमाम के तमाम को अपर केस में करना है। तो देखें जैसे ही अपर केस में किया तो हमारे रेड निशान तमाम के तमाम डिलीट हो चुके हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अंडरलाइन, बोल्ड, उसके बाद सेंट्रलाइज, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, उसके बाद इसके डिब्बे को ब्लैक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले जो उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले डाटा में आ जाए उसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले आपने। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको अपर केस में करना है। जैसे ही अपर केस में करेंगे तो देखें रेड निशान ख़त्म हो गए। उसके बाद आपने इस पर बुलेट सप्लाई करने हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से इस पर बुलेट, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी करने के लिए आप इस तरह से इस पर बुलेट सप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर बुलेट सप्लाई करेंगे तो उसके बाद नीचे आ रहा है इट्स स्किल्स। आपके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली ऐसे ही होता है, अगर आप किसी जॉब के लिए जाएं तो आपके पास सबसे पहले वो स्किल्स पूछेगा, आपके पास स्किल्स क्या है, आप कर क्या लेते हो। तो स्किल्स की बेस पर आपको रखेगा, जो भी रखेगा। तो आपने अपनी स्किल्स अच्छे तरीके से देख कर लिखनी है। तो ये देखिए मेरे पास एक गलती होगी, मैंने स्किल्स लिख दिया, स्किल्स लिखना था। तो एल की जगह पर मैं के कर देता हूँ। देखिए हमारी रेड पट्टी ख़त्म होगी। इसके बाद हमने इस डिब्बे को ब्लैक कर दिया। तो उसके बाद जो 1 ईयर एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपीरियंस भी हमने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम इसको सबसे पहले सेंटेंस केस में लाएंगे। उसके बाद हम इस पर कोई अपनी मर्ज़ी से बुलेट्स अप्लाई कर लेते हैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जैसे मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने ये अप्लाई कर दिए। तो ये देखिए हमारे पास जो ये पट्टी है ये इस वजह से नहीं शो हो ख़त्म हो रही है। देखिए अब ख़त्म होगी ना। ये देखिए हमारे पास पट्टी, चलें इसे आप इग्नोर वंस कर दिया, इसको भी इग्नोर वंस कर दिया। जो इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट है वो है हमारे पास हॉबी। हमारी हॉबी क्या है, जो हमारा पसंदीदा खेल, हमारा मशगला क्या है। तो उसके बाद चलें मेरे पास सारे सिलेक्ट हो गए, इसको नहीं करना था। उसके बाद सबसे पहले हॉबी को सिलेक्ट किया, उसको बोल्ड, अटालिक, इसका साइज़ बड़ा किया, इसको सेंट्रलाइज किया, तो इसका ब्लैक कलर कर दिया इस डिब्बे का। तो इसके बाद मैंने अपने जो मेरी हॉबी थी उसको सिलेक्ट किया। इस पर अपनी मर्ज़ी से कोई से अच्छे बुलेट सप्लाई कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये टिक वाले अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है वो है एक्सपीरियंस। हमने अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको बोल्ड, टालिक, सेंट्रलाइज बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है जो मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं डब्बे को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि खूबसूरती इसमें ज़्यादा हो। तो उसके बाद जो 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसको सिलेक्ट किया, इस पर अपनी मर्ज़ी से बुलेट्स अप्लाई कर दिए। तो ये मैंने बुलेट्स अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद जो मेरे पास रेड ऑप्शन आ रहा है इसको नो रन से, वैसे मुझे लगता है मेरी स्पेलिंग गलत है इस वजह से ये आ रहा है।
चलें, मैंने सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए इसको क्लोज कर तो जैसे ही मैंने इसका जूम इन किया, ये देखें, तो देखिए हमारे पास कितना खूबसूरत इसकी सीवी तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी। जब मैंने इसको बनाया, जब इसकी मैंने टाइपिंग की थी, तो ये देखिए कितनी बुरी लग रही थी। जैसे ही मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की, तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। वैसे वर्ड में सीवी तो हर कोई बना लेगा, लेकिन उसकी मेन चीज़ होती है उसकी फॉर्मेटिंग। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी होंगी तो आप इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे पास जो सीवी। अगर आप किसी कंपनी में या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से अच्छी सीवी बनाकर उसको दिखा सकते हैं। या अगर आप कंप्यूटर के किसी डिप्लोमे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से अच्छी सीवी बनाकर दिखा सकते हैं, ताकि जिसने सीवी देखी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये थी जी हमारी सीवी, जिसमें हमने मुकम्मल इसकी फॉर्मेटिंग, लिखा कैसे, फॉर्मेटिंग मुकम्मल तौर पर की। तो ये हमारा तकरीबन वर्ड हमारा तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, टैब सारा बता दिया। अब इसकी आपको सीवी की फॉर्मेटिंग और बनाते कैसे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें बता दिए। चलें जी, आज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।